नमस्कार, मैं आज रवि प्रकाश मिश्रा आपके सामने लक्ष्य क्लासेस आरा की तरफ से डीएलएड पाठ्यक्रम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको आगे बढ़ाते हुए यूनिट 3 में आज चर्चा करते हैं। विषय है हमारा टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बीपीएससी के पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविध आधार। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है और इसके विविध आधार क्या है, किन आधार पर इनका बंटवारा किया जा सकता है या किया गया है, इन चीजों को हम लोग आज देखेंगे। टॉपिक है आपका यूनिट 3 पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम। तो जैसा कि इस रेखा चित्र में आपको दिख रहा होगा, पाठ्यचर्या एक बृहद कॉन्सेप्ट है और पाठ्यक्रम उसका एक हिस्सा, उसके अंदर का चीज है हिस्सा। मतलब पाठ्यक्रम के अलावा अन्य जो चीजें होती हैं उनसे मिलकर एक पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। इसके अन्य भी कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम में एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। उसका हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और इसका आधार क्या है, इनके बंटवारे को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यह पाठ्यचर्या का विषय है या पाठ्यक्रम का विषय है। तो इसको बांटने के आधार क्या है, इन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम, चूंकि जो है वह छोटा कंपोनेंट है, स्मॉलर कंपोनेंट है इस पाठ्यचर्या का। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझते हैं, छोटे यूनिट से बृहद की तरफ जाएंगे। तो पाठ्यक्रम जो होता है वह मुख्यतः पाठ्य पुस्तकों से बनता है। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य पुस्तकों से मिलकर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। और अब जो किताबी ज्ञान होती है, किताबी ज्ञानों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। जो पुस्तकों में दी हुई, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया, समझा दिया, वह पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मतलब क्लासरूम के अंदर, वर्ग कक्ष के अंदर होने वाली वह समस्त लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वह पाठ्यक्रम होता है। और पाठ्यचर्या उसका थोड़ा बृहद रूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बीसीएफ जो है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अनुसार हम लोग शिक्षा को मौलिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसके एप्लीकेशंस को यूज कराने का कोशिश करते हैं। तो वह पाठ्यचर्या का हिस्सा हो जाता है। मतलब पाठ्यचर्या जो है यह एक बृहद कॉन्सेप्ट है, पाठ्यचर्या बृहद होता है और पाठ्यक्रम जो होता है यह सीमित होता है। यह छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें केवल किताबें होती हैं और बस। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, विज्ञान की किताब में अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं तो उसकी थ्योरी जो हुई, उस थ्योरी को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू, मतलब उसका जो फार्मूला निकालते हैं लोग कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं तो वह प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में ले जाकर कराते हैं, वर्ग कक्ष से अलग कराते हैं, लेबोरेटरी में ले जाके, या फिर उसका मौलिक जीवन में, दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है, कैसे उसको हम लोग रिलेट करते हैं जीवन से, वह पाठ्यचर्या का हिस्सा हो जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा किताबी ज्ञान जो होता है वह शामिल होता है और पाठ्यचर्या में किताबी ज्ञान के अलावा शिक्षा के अन्य आयाम जो है, जैसे करके सीखना, प्रायोगिक कक्षाएं, खेलकूद आधारित गतिविधियां, चेतना सत्र, मनोरंजक कार्यक्रम, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग विज्ञान मेले का आयोजन कराते हैं, गणित मेले का आयोजन कराते हैं। ये सब जितने भी एक्टिविटीज हैं अदर देन क्लासरूम टीचिंग आर ऑल इंक्लूडेड इन पाठ्यचर्या। ये सारे कैरिकुलम में, पाठ्यचर्या में शामिल होता है। यह जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड है, तो यह शैक्षिक विकास करता है, बच्चों का शैक्षिक विकास होता है इससे। शैक्षिक विकास, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। निस्संदेह पाठ्य पुस्तकें जो है यह सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है हमारी पूरे विद्यालय में, पूरे पाठ्यचर्या में, वह निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें हैं, जो एक बेस देती है कि किस डायरेक्शन में और कितने स्पैन में, कितने वृहद तरीके से हमें बच्चों को लेकर चलना है।
क्योंकि अगर एक कोई भी छोटा सा भी कॉन्सेप्ट हो तो उसको हम लोग बृहत्तम आकार में लेके जा सकते हैं। जैसे अगर एक हम गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण लेते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण को छठी वर्ग में कितना पढ़ना है, 8वें में कितना पढ़ना है, 9, 10, 11, 12 और इवन उस पे जो फिजिक्स के विद्यार्थी होते हैं, भौतिकी शास्त्र के, भौतिकी विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं, हो सकता है कोई उस पे पीएचडी रिसर्च करे। तो इसको कितनी मात्रा में बच्चों को देना है, यह जरूरी होता है कि उसकी मात्रा भी तय की जाए। ज्ञान की मात्रा बच्चों के उम्र और उनके मानसिक स्तर के सापेक्ष होनी चाहिए। तो इसका निर्धारण हम लोग पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कर लेते हैं आसानी से। जो हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तकें बनती हैं और उतना ही ज्ञान हमें परोसना होता है। मतलब ओवरलोड नहीं होना चाहिए बच्चों पे। ये नहीं लगना चाहिए उन्हें कि ये तो बहुत ज्यादा हमें मिल रहा है, या बर्डन की तरह नहीं होना चाहिए। शिक्षा को हमेशा एक मतलब लिबरल व्यू से उतना ही दिया जाए जितना वो ग्रहण कर सके। इसलिए पाठ्य पुस्तक जो है हमारे पूरे शैक्षणिक इसका माहौल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इससे बच्चों का शैक्षणिक विकास होता है। लेकिन पाठ्यचर्या जो है यह न सिर्फ शैक्षिक विकास करता है, बल्कि शैक्षिक के साथ सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, उनके अंदर की जो मानवीय मूल्य हैं उनका विकास, और इस तरह के मतलब इसको हम लोग एक सिंपल से एक शब्द में अगर कहें तो सर्वांगीण विकास, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इसको यूज किया जाता है। और छात्रों के सर्वांगीण विकास में यह उपयोगी होता है, क्योंकि इसका दायरा जो है वह बृहद होता है और इसका दायरा जो होता है सीमित होता है। तो यह सीमित क्षेत्र का ही विकास करता है, केवल शैक्षिक, और यह बृहद है तो इसके द्वारा किया गया जो विकास है इसको सर्वांगीण विकास हम लोग कर सकते हैं कि यह सर्वांगीण विकास में मदद करता है। सर्वांगीण विकास में मदद करता है। जैसे फॉर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि अगर हमने कुछ पढ़ाया क्लास में और उसके बाद फील्ड में ले जाके उसका वर्क करा रहे हैं, जैसे बल की अगर परिभाषा दे रहे हैं 6 या 7 क्लास के सिलेबस में, अगर बल नामक जो चैप्टर है, जोर आजमाइश, बल से जोर आजमाइश, अगर उसको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को यह बताएंगे कि लगने वाला बल जो होता है उसकी मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं और दोनों में से बल वही प्रभावी होगा जहां बल की मात्रा अधिक होगी। इसको अगर हम लोग प्रायोगिक तौर पे बच्चों को समझाने के लिए ले जाते हैं और ग्राउंड में ले जाके उन्हें टग ऑफ वार जो होती है, रस्सी खींचने की प्रतियोगिता, एक तरफ 10 बच्चों, एक तरफ 6 बच्चों को लगाकर रस्सी खींच की प्रतियोगिता कराते हैं, फिर दोनों तरफ से बच्चों का इंटरचेंज कर देते हैं। इस बार इस साइड 10 कर देते हैं, इस साइड 6 कर देते हैं और फिर उनको जोर आजमाइश करने के लिए करते हैं। तो वहां पे बल की मात्रा का हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे बल की मात्रा जहां ज्यादा होगी, परिणामी बल वही जो है उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसको समझाने के लिए जो हम लोग ग्राउंड में एक्टिविटी कर रहे हैं वह एक्टिविटी पाठ्यचर्या है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसमें बच्चों के सामाजिक विकास होता है, एक साथ ग्रुप में मिलकर काम करने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता वगैरह वगैरह का विकास होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो है यह सर्वांगीण विकास पर बल देता है पाठ्यचर्या, और पाठ्यक्रम जो है यह शैक्षिक विकास पर। तो शैक्षिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग कमतर करके आंक सके। सर्वांगीण विकास भी जरूरी है और शैक्षिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि शैक्षिक विकास, सर्वांगीण सामाजिक या मानवीय मूल्यों के विकास या भावनात्मक विकास के लिए तो और भी चीजें हैं, समाज है, परिवार है, मित्र मंडली है, मगर शैक्षिक विकास सिर्फ और सिर्फ विद्यालयों में हो सकता है जहाँ पाठ्य पुस्तकों के साथ इंटरेक्शन हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह छोटा सा कंपोनेंट जरूर है मगर बहुत प्रभावशाली है। इसीलिए इसको हमारे सिलेबस में, डीएलएड के सिलेबस में और आयोग द्वारा इसको परीक्षाओं के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो यह सर्वांगीण विकास पर जोर देता है और यह शैक्षिक विकास पर जोर देता है। यहाँ पर ज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और इसका उद्देश्य जो होता है क्रियात्मक होगा। पाठ्यचर्या का उद्देश्य जो होगा यह क्रियात्मक होता है। यह मेनली पुस्तकों से निकलकर क्रियाओं में ध्यान देता है। जैसे चेतना सत्र है, चेतना सत्र में प्रार्थना करने, लाइन को सीधी करने, साफ सफाई संबंधी प्रतिवेदन लेने के लिए जिन बच्चों को डिप्यूट करते हैं, बारी बारी से जिनकी ड्यूटी लगाती है कि आज आप देख कर आओ कि वर्ग कक्ष की सफाई हो चुकी है, और चेतना सत्र में जो छोटे बच्चे हैं उनकी लाइन को सीधा करने का तरीका आप बताइए कि कैसे सीधा कर सकते हैं। एक दूसरे के हेड के पीछे हेड होना चाहिए, उसको ये करने के लिए हाथों से हम लोग करवाते हैं। तो इन सब चीजों से बच्चों में जो है
सामाजिकता का विकास होता है, उनके नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन डू, हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। जो काम कल तक हमारे अध्यापक करते थे, हम लोग भी करवाते हैं उसको, लाइन को सीधी करो, सीधी करने का तरीका बताते, उससे जो बच्चे सीखते हैं, जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट है, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के विद्यार्थी, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आती है कि जो टीचर हमारे कर रहे हैं, जो हमारे सर कर रहे हैं, वो हम भी कर सकते हैं। यस आई कैन डू का एक भाव आता है उनके अंदर, जो उनके सर्वांगीण और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यह पार्ट भी जरूरी है। शैक्षिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण, सामाजिक, भावनात्मक, नेतृत्व क्षमता इत्यादि का विकास बहुत जरूरी होता है। तो ये आते हैं हमारे पाठ्यचर्या में। तो आप मोटा मोटी समझ रहे होंगे कि इसको पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे इन लोग को अलग कर सकते हैं, इसकी अवधारणा क्या है। तो इसकी सीधी सी अवधारणा अगर एक लाइन में कहा जाए तो पाठ्यक्रम जो है यह पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड है और यह बच्चों के शैक्षिक विकास पे जोर देता है। यह बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। हालांकि हमारी पूरी शिक्षा ही बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का है। और यह जो है यह वर्ग कक्ष में, इसे वर्ग कक्ष में किया जाता है। शैक्षिक विकास पाठ्य पुस्तकों के साथ शैक्षिक विकास, बाल केंद्रित और वर्ग कक्षीय यह क्रिया होती है। तो पाठ्यक्रम को हमने यहां से देखा एक नक्शेल में, और पाठ्यचर्या को देखते हैं कि यह वृहद होता है सर्वांगीण विकास के लिए, और इसमें शैक्षिक विकास जो हो रहा है उसको हम लोग बांट सकते हैं सर्वांगीण में सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नेतृत्व क्षमता इत्यादि गुणों का विकास करता है। और भी बहुत सारे इंटरपर्सनल गुण है जो वैयक्तिक गुण है, वैयक्तिक गुणों का निखार करता है। जिस बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानते हुए शिक्षक उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं पाठ्यचर्या के माध्यम से। जो इसका होता है यह उद्देश्य इसका क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक उद्देश्य होता है। इसमें हम लोग थ्योरीज के बजाय क्रियाएं, एक्शंस के माध्यम से विकास कराने की कोशिश करते हैं। यह जो हमने सीखा, जो पाठ्य पुस्तकों में सीखा, उसको हम लोग क्रियात्मक रूप में किस तरह से लागू करें, यह पाठ्यचर्या का विषय हो जाता है। साथ ही यह इसका स्पैन जो है, इसका स्पैन वर्ग कक्ष तक होता है। जहां हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वर्ग कक्ष तक यह सीमित होता है। पाठ्यक्रम वर्ग कक्ष तक सीमित होता है, और पाठ्यचर्या जो है यह विद्यालय में सीमित होता है, पूरे विद्यालय परिसर में। जैसे ही बच्चा विद्यालय परिसर में इन करता है और वहां से जब तक छुट्टी की घंटी बज नहीं जाती है, बच्चा अपने घर की तरफ प्रस्थान नहीं कर जाता है, तब तक यह कार्य चलता है। तो पाठ्यचर्या जो है यह बृहद है, इसका स्पैन बड़ा है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बड़ा है। मतलब महत्वपूर्ण नहीं, हम बड़े की बात कर रहे हैं, इन द साइज ये बड़ा है। महत्व दोनों का बराबर है, दोनों का महत्व अपने आप में है, अपनी जगह पर एकदम से फिट है। कि पाठ्यक्रम का भी उतना ही महत्व है जितना पाठ्यचर्या का है, इसमें कोई कम या ज्यादा हम लोग नहीं आंक सकते हैं, दोनों ही बहुत ही जरूरी है। लेकिन यह मात्रात्मक रूप से बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसका स्पैन जो है, इसका फैलाव जो है वर्ग कक्ष तक है पाठ्यक्रम का, और पाठ्यचर्या का फैलाव जो है वह पूरे विद्यालय परिसर में। मतलब बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलता है, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग लेके, बुक्स लेके, किताबें लेके विद्यालय के लिए निकलता है, और उसे दो मित्र मिलते हैं रास्ते में जो विद्यालय आ रहे हैं, उनके साथ का जो भी इंटरेक्शन है वह भी पाठ्यचर्या का विषय है। और जब विद्यालय से छुट्टी की घंटी बजने के बाद वह घर की तरफ जा रहा होता है, तो बच्चे सामान्यतः एक समूह में जाते हैं, तो उस समूह के साथ भी उसका सामाजिक विकास हो रहा है। उसमें उनकी जो चर्चा का विषय होता है वह आज के विद्यालय में घटित घटनाओं या वर्ग कक्ष में घटित घटनाओं का आपस में एक्सचेंज जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यह एक तरह से हम कहें कि जब तक बच्चा विद्यालय के लिए घर से बाहर निकलता है और पुनः जब वह विद्यालय से घर तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक पाठ्यचर्या का ये चलता है। तो इसमें हमने अवधारणा तथा विविध आधार, इसको समझने के विविध आधार जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। हम इसके अगर स्पैन की बात करें तो वर्ग कक्ष और विद्यालय हो गया, यह इसके आधार हो गया बांटने के। इसका क्रियात्मक हो गया और इसका शैक्षिक हो गया। शैक्षिक आधार है, इसका क्रियात्मक आधार है, इसका सर्वांगीण विकास है और इसका ज्ञानात्मक विकास है। बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करता है और यह सर्वांगीण विकास करता है, सामाजिक गुणों में वृद्धि करता है, भावनात्मक गुणों में वृद्धि करता है।
पाठ्यचर्या बृहद होता है और पाठ्यक्रम जो होता है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इन आधारों पर ये विविध आधार हैं जिनके आधार पर हम पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविध आधार। आज हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं और इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका वीडियो बहुत जल्द आ रहा है आपके सामने, आ जाएगा एक दिन के बाद, और उसके साथ आप प्रैक्टिस करें और फिर देखें आगे हम लोग अगले चैप्टर, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। यूनिट 3 में ही जो ये टॉपिक 1 है, इसके आगे अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। समय कम है इसलिए थोड़े से फास्ट मोड में उन्हीं चीजों को कवर करते हुए चलेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षोपयोगी है। तो चलिए मिलते हैं इसके साथ ही आपसे अगले वीडियो में।